साइंस गवर्नमेंट मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर। आज के सेशन में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, उद्देश्य संकल्प जिसको बोलते हैं, वो 1946 में भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रेजेंट किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज held on 9th of December 1946 and Pandit Jawaharlal Nehru moved the objective resolution on 13th of December 1946. It gave expression to the ideals and aspirations of the people of India. It gave constitutional design to the commitments of equality, justice, liberty, democracy, sovereignty, republic and cosmopolitan identity. Indian constitution is not only a set of rules and procedure but even an ethical commitment to fulfill the aspirations of the people promised during national movement. This objective resolution, after detailed discussion, was passed and adopted unanimously by Constituent Assembly during its second session on 22nd of January 1947, and it became the preamble to Indian Constitution, and there were 8 main provisions in it. तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले जो सेशन लगा, उसी सेशन के दौरान 13 दिसंबर 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, उद्देश्य संकल्प जो था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पेश किया। और उसका मेन मकसद क्या था कि हम अपने देश के लिए अपना संविधान जो था, आइन जो था, वो हम खुद लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। और वो रेजोल्यूशन जो था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो बातें कही गई, वो सब उन आदर्शों को, उन भावनाओं को पूरा करता था जो एक हिंदुस्तानी के लिए होने चाहिए थे। और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन दिया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारा आइन कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा। उसमें कहा गया कि कमिटमेंट की गई उसके डिजाइन में कि सभी लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी और उनको कॉस्मोपॉलिटन एक आइडेंटिटी मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। और जो हमारा देश होगा ये डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सॉवरेन होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का होगा, दैट इज नॉट मेरली ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। वो सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर का ही एक सेट नहीं होगा, बल्कि वो चीज होगी जो लोगों के साथ नेशनल मूवमेंट के दौरान भावनाएं और जो कमिटमेंट की गई थी उनको वो सभी को पूरा करेगा। और आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सेकंड जो उसका सेशन बैठा, उसमें 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर लिया और अडॉप्ट कर लिया। और लेटर ऑन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो रिफ्लेक्ट हुआ एज ए प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में वो आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 प्रोविजंस रखे हुए थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हम 8 प्रोविजंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ते हैं। पहला है इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक एंड इट हैव इट्स ओन ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला इसका जो प्रोविजन था कि हिंदुस्तान एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक कंट्री होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी ये इसके लिए, अपने देश के लिए एक अलग से अपना लिखा हुआ कानून बनाएगी, अपना लिखा हुआ आइन बनाएगी, अपना लिखा हुआ संविधान होगा। नंबर 2 था इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अर्थवाइल ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया एंड विलिंग टू पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि पूरा ब्रिटिश इंडिया
और दूसरे अदर स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं भी थी, अगर वो भी हिंदुस्तान के साथ अपनी मर्जी के साथ शामिल होना चाहेंगी, इंडियन यूनियन बनाना चाहेंगी, यूनियन ऑफ इंडिया बनाना चाहेंगी, तो वो उनका वेलकम किया जाएगा। नंबर 2, द टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एक्सेप्ट विच लाइज विद यूनियन। जो भी स्टेट इसके साथ ब्रिटिश इंडिया की या बाहर वाली जो भी शामिल होगी यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, उसकी अपनी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसका अपना प्रोसीजर होगा, उसको पूरी पावर होगी, खुद मुख्तियारी होगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आएंगे, और जो यूनियन लिस्ट में आएंगे उनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। नंबर 4, ऑल द प्रोविजंस एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेनिटी एंड independent India and its constitution shall flow from the people of India। सबसे बड़ी बात थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसकी जितनी भी पावर अथॉरिटी थी ये हम लोगों में से थी। इसको बनाने वाले, इसको चलाने वाले कौन थी? अल्टीमेट अथॉरिटी कौन थी? पब्लिक थी। जो पब्लिक डिसाइड करेगी वैसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वैसे ही हमारा देश आगे चलेगा। नंबर 5, all people of India shall be granted and secured social, economics and political justice, equality of status and opportunities, and equality before law, and for freedom of speech, expression, belief, faith, worship, associations and action subject to the law and public morality। और नंबर 5 इसमें कहा गया कि हिंदुस्तान के हर शहरी को, हर लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के अंदर बसेगा उनको जस्टिस मिलेगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगी? इक्वालिटी मिलेगी, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, टू मेक एसोसिएशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एंड एक्शन होगा अगर कोई इन चीजों को ब्रेक करेगा या देश की मोरालिटी को, मोरल को डाउन करेगा, अनरूल, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। एंड नंबर 6 में था प्रोविजंस ऑफ द एडिक्वेट safeguards for minorities and depressed, that is SC, ST and OBCs। और इसमें ये प्रोविजन रखा होगा जो देश के अंदर मिनॉरिटीज होंगे या डिप्रेस्ड सोसाइटीज होंगी, क्लासेस होंगी, जिसमें शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे, अदर बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज के लोग होंगे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखा जाएगा ताकि वो भी, उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो सके एज पर द जनरल सोसाइटी के मुताबिक। नंबर 7, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to the justice and law of civilized nation। जो भी ये हमारा इंडिपेंडेंट देश होगा, इसको हमारी अपनी जमीन, हवाई रास्ता, पानी वाले रास्ते के ऊपर स्वतंत्र अधिकार होगा, और उसका इस्तेमाल जे तभी करेगा एक सिविलाइज नेशन के तरह करेगा, उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल करेगा, एक तहजीब याफ्ता देश की तरह इसका इस्तेमाल करेगा। और नंबर 8 इसका जो प्रोविजन था, द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। और जो ये हमारी धरती होगी ये काम करेगी पूरी दुनिया के लिए, अमन शांति के लिए और इंसानियत के लिए काम करेगी। तो ये 8 प्रोविजन जो थे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे, और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, जिसको कहते हैं प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड प्यारे बच्चों, इस में आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की असाइनमेंट होगी आपकी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।